स्वागतम स्वागतम स्वागतम। नमस्कार, मैं हूं गौरव माथुर और आप देख रहे हैं वैदिक संसार की ज्ञान धरोहर। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा चर्चा का विषय में जो अपराध को हमने सम्मिलित किया, हमें पूर्णतः विश्वास है कि यह अपराध अधिकतम महिला या युवती और युवक या पुरुष के बीच देखने मिलता है। चाहे हो आप विद्यार्थी कोई भी स्कूल या कॉलेज के, हो आपका स्कूल या कॉलेज सरकारी या बेसरकारी, या चाहे हो आप कर्मचारी कोई भी दफ्तर के, हो आपका दफ्तर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, या तो आपने इस अपराध को अपने सहकर्मचारी या सहपाठी के साथ घटित होते देखा होगा, अन्यथा जाने अनजाने आप स्वयं इस अपराध से ग्रस्त या इस अपराध के कर्ता होंगे। आजकल के नवयुग के युवक एवं युवती के बीच यह पाया जा रहा है कि अक्सर एक दूसरे से संबंध बनाने के उद्देश्य से आजकल के आधुनिक उपकरण द्वारा, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, ईमेल या अन्य कोई सोशल मीडिया हैंडल द्वारा फोन नंबर निकाल वार्तालाप करने का प्रयत्न किया जाता है दूरभाष यंत्र के जरिए। हालांकि बात कभी कभी इस हद तक चढ़ती है कि सामने वाले के अनिच्छा प्रकट करने के बावजूद उसका घर का पता, उसका कार्यस्थल का पता, उसका कोचिंग, स्कूल या कॉलेज का पता प्राप्त करने के उद्देश्य से उसका पीछा भी किया जाता है। क्या आपने भी कभी ऐसा कोई कार्य जाने अनजाने कारित किया है, या फिर क्या आपके साथ ऐसा कोई कार्य का सामना हुआ है? चर्चा में आगे बढ़ने से पूर्व आपका स्मरण में लाना चाहेंगे कि इससे पूर्व चर्चा में हमने बैंकर्स द्वारा दिए जाने वाले पे इन स्लिप की वैधता या अवैधता पर वार्तालाप किया था। अगर आपने उस चर्चा को नहीं देखा एवं सुना है तो आप उस चर्चा को देख सकते हैं ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके। इसके साथ ही उसका लिंक इस चर्चा के आउट्रो तथा इस चर्चा के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जा रहा है। आप चाहे तो वहां से भी इस चर्चा को देख सकते हैं। चर्चा में वापस आते हुए, पीछा करना यानी स्टॉकिंग एक अपराध है या नहीं, या इसके लिए किस प्रकार का दंड कानून द्वारा नियुक्त किया गया है, यह जानने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि पीछा करना जैसे छोटे से घटना के लिए शिकायत दर्ज कराए जाना क्यों आवश्यक है। एक कहावत है, बूंद बूंद पानी से सागर बनता है। ठीक इसी प्रकार आज जो व्यक्ति आपका पीछा कर रहा है, अगर आप उन पर कोई कार्रवाई न करके और उनसे डरते हुए इस छोटे से घटनाक्रम को नजरअंदाज कर चलते हैं तो संभवतः आगे भविष्य में यही छोटे घटनाक्रम बढ़ते बढ़ते एक भीषण एवं गंभीर आपराधिक कार्य जैसे हत्या, बलात्कार, चेहरे पर तेजाब फेंकना इत्यादि का रूप ले सकता है। हमारे द्वारा सबसे पहले पूछे गए प्रश्न का उत्तर अगर हाँ में आता है तो आपका दृष्टि में लाना चाहेंगे कि यह एक संज्ञेय और जमानतीय तथा गैर जमानतीय आपराधिक कार्य है। यदि आज से पहले आपने कभी किसी का पीछा किया है तो सावधान रहें, और यदि आज से पहले किसी ने आपका पीछा किया है तो जागरूक रहें। इस विषय में हम रोशनी डालना चाहेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 354 घ पीछा करना यानी सेक्शन 354 डी ऑफ स्टॉकिंग ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। इस धारा में यह वर्णित है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पीछा करता है या उससे संपर्क करता है या उससे संपर्क करने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति के साफ तौर पे अनिच्छा प्रकट करने के बावजूद, तो वह व्यक्ति स्टॉकिंग का अपराध कारित करेगा। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे कोई इंटरनेट फैसिलिटी जैसे इंस्टाग्राम या इंटरनेट कम्युनिकेशन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा उस व्यक्ति पे नजर भी रखता है तो वह व्यक्ति स्टॉकिंग का अपराध कारित करेगा। अपराध कारित करने वाला व्यक्ति यदि प्रथम बार इस अपराध को कारित कर रहा है तो उसे अधिकतम 3 वर्षीय कारागार
तथा जुर्माने का प्रावधान है। और यदि अपराध कारित करने वाला व्यक्ति यह अपराध को द्वितीय बार कारित कर रहा है तो यह प्रावधान है कि उसे अधिकतम 5 वर्षीय कारागार तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। परंतु यह स्मरण रहे कि यह धारा उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो व्यक्ति यह साबित कर दे कि यह आचरण यानी पीछा किया जाना किसी अपराध का निवारण या पता लगाने के आशय से किया गया था और उस व्यक्ति को यह कार्य करने का उत्तरदायित्व राज्य या किसी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। अगर आपने इस चर्चा को यहाँ तक देखा एवं सुना है तो आशा है कि आपको यह पसंद आई है। इसके साथ ही नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस करके हमें प्रेरित एवं उत्साहित करें एवं इसी प्रकार के चर्चा से जुड़े नूतन वीडियोस आगे भी पाते रहने के उद्देश्य से और ऐसे ही हमारे परिवार के साथ जुड़े रहने के उद्देश्य से नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन का चयन अवश्य करें। इसके साथ आपसे आज्ञा लेते हुए आशा है आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए चर्चा का वीडियो में, एक नए चर्चा का विषय में, एक नए उमंग, उत्साह और जोश लिए। प्रणिपात।